नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश जवार मैजिक एक्सरसाइज ऑनलाइन ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। मैजिक एक्सरसाइज दुनिया की सबसे छोटी एक्सरसाइज है दोस्तों। कम से कम समय लेती है, कम से कम ताकत लगती है और कम से कम जगह लगती है। मैजिक एक्सरसाइज रोग प्रतिरोधक शक्ति को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, इम्यूनिटी पावर एनहांस कर देती है, ताकि आपको छोटे मोटे संक्रमण से आप बच सके। ये रोग प्रतिरोधक शक्ति आपके शरीर में मैजिक एक्सरसाइज अधिक बढ़ा देती है। रोग प्रतिरोधक शक्ति बहुत ही सरल तरीके से, बिना कम शारीरिक एफर्ट लिए, बिना सहजता से मैजिक एक्सरसाइज आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। दोस्तों, कोई भी संक्रमण जब होता है वायरस का या वायरल, तो अपना बॉडी टेम्परेचर डिस्टर्ब होता है। बॉडी टेम्परेचर डिस्टर्ब होने की वजह से वो वायरस ज्यादा एक्टिव हो जाता है। तो आज हम आपको शरीर का तापमान यानी बॉडी टेम्परेचर कैसे मैनेज और मेंटेन किया जाता है, ये आज के विषय में आपको बताएंगे, ताकि आपको कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो गया हो या कोई भी वायरस का आपको इन्फेक्शन हो गया हो, तो आप अपने टेम्परेचर को कंट्रोल करके उसको मात दे सकते हैं। क्योंकि जब तक उसको सपोर्टेबल एक टेम्परेचर नहीं मिलेगा, किसी भी वायरस को एक्टिव होने के लिए एक सपोर्टेबल टेम्परेचर लगता है और एक्टिव होके उसको फैलने में एक सपोर्टेबल टेम्परेचर लगता है। जैसे जैसे फैलता है वैसे वैसे शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है। तो अगर टेम्परेचर को अपन कंट्रोल करते रहेंगे तो अपना शरीर के अंदर जो इन्फेक्शन है वायरस का, वो उसके हिसाब से नहीं बढ़ेगा, कंट्रोल होता जाएगा और उसको एक्टिव होने से रोका जा सकता है। इस ढंग से अपन वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं। हाल ही में कोरोना वायरस का प्रभाव अत्यधिक है, पूरे विश्व पे है, और इस प्रभाव को कम करने के लिए और संक्रमण से बचने के लिए ये एक उपाय अच्छा साबित हो सकता है कि आप अपने बॉडी टेम्परेचर को मैनेज और मेंटेन रखें, बॉडी टेम्परेचर को बढ़ने ना दें, यानी ताकि आप उस वायरस से बच सकते हैं, उसके प्रभाव से बच सकते हैं, उसके संक्रमण से बच सकते हैं। इस विषय पर अपन बाद में चर्चा करेंगे। मैजिक एक्सरसाइज दोस्तों दुनिया की सबसे छोटी एक्सरसाइज है और ये सरलता से की जाती है। इसे हर कोई आराम से कर सकता है। छोटे से छोटा बच्चा कर सकता है, वृद्ध और बुजुर्ग आदमी इसको सहजता से कर सकता है, कमजोर और बीमार आदमी भी इसको सहजता से कर सकता है, बशर्ते वो अपने पांव पे खड़ा हो सके और चल फिर सके। इस ढंग से मैजिक एक्सरसाइज सबके लिए आराम से होने वाली एक्सरसाइज है और कम समय लेती है। तो जाहिर है आप इतना समय अपने व्यस्त जीवन से निकाल सकते हैं। आजकल तो लोग अपने स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय अपने व्यस्त जीवन से निकालकर अपने स्वास्थ्य को देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। आजकल दोस्तों आप टीवी पे ऐड भी देखते हैं। टीवी पे वही ऐड आते हैं जो एसिडिटी से रिलेटेड है, गैस से रिलेटेड है, पाचन से रिलेटेड है, थकान, कमजोरी, खून की कमी से रिलेटेड है। इस टाइप के आपको एड्स मिलते हैं। कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी है, इस टाइप के एड ज्यादातर आपको टीवी पे मिलते हैं, यही एड मिलते हैं। और ये सब चीजें मैजिक एक्सरसाइज आराम से बैलेंस कर लेता है, आराम से आपको इससे बचाता है, एसिडिटी से बचाता है, गैस से बचाता है, अपने पेट की कोई भी प्रकार की तकलीफ से बचाता है, थकान, कमजोरी को कभी आने नहीं देता।
यानी जो मैजिक एक्सरसाइज करता है उसको थकान और कमजोरी नहीं आती है। कैल्शियम बैलेंस होता है, आयरन बैलेंस होता है, खून की उत्तम क्वालिटी बनती है, खून की उत्तम क्वालिटी बन के उत्तम क्वालिटी खून की सप्लाई होती है, अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ करता है। उससे बनने वाले प्रोडक्ट जो केमिकल है, हार्मोन्स है, प्रोटीन्स है, जीन्स है, इन सब को बैलेंस करता है और अच्छी क्वालिटी के अपने शरीर में सप्लाई होते हैं। यानी बैलेंस हो जाता है, जैसे एसिड बैलेंस हो गया, न ज्यादा न कम, तो वो शरीर को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वैसे ही अपने गैस का बैलेंस, अगर गैस अपने कम ज्यादा बनती है, किसी को गैस बन जाती है, पेट फूल जाता है, पेट में दर्द होता है, डकारें आती है, कई प्रकार के सिम्टम्स गैस के हैं, वो आपको दिखते हैं। तो गैस को बैलेंस करता है, तो पेट कभी आपका फूलेगा नहीं, पेट में दर्द कभी होगा नहीं, डकारें, खट्टी डकारें ये आपको कभी आएगी नहीं, क्योंकि आपका पाचन तंत्र स्वस्थ हो गया है मैजिक एक्सरसाइज करने से। और जब भी गैस पास होगी, आपकी गैस में कभी गंध नहीं आएगी मैजिक एक्सरसाइज करने वालों को, क्योंकि उसके पेट में कोई गंदगी रहती नहीं है, पेट साफ होता रहता है। दोस्तों, कब्ज की शिकायत बहुत जल्दी दूर कर देता है मैजिक एक्सरसाइज। ऐसे कफ को भी बैलेंस करता है। अभी कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस का एक सिम्टम्स है कफ होना, खांसी होना, छींके आना। ये सब चीजें आपको कफ बैलेंस होने से आपको ये भी आराम मिलता है। दूसरा, मैं आज आपको बॉडी टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, बड़े सहज तरीके से है वो, आपको बाद में मैं इस प्रोसेस को बताता हूं। पहले दोस्तों मैजिक एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं और मैजिक एक्सरसाइज करते हैं। आइए मैजिक एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाइए। मैजिक एक्सरसाइज करने के पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। पांव नजदीक रखे जाते हैं, पांव में 1-2 इंच का गैप रख के सहजता से आप खड़े हो जाइए। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। शरीर के कोई भी ताकत की अपने को जरूरत नहीं है। सहज खड़े हो जाइए। इस एक्सरसाइज में ताकत की आवश्यकता नहीं पड़ती, बड़ी सहज तरीके से की जाती है ये एक्सरसाइज। ये एक प्रकार की ट्रिक है और इस ट्रिक को आपने बारीकी से समझ लिया और इसको किया, इस क्रिया को, तो आपको स्वास्थ्य में अत्यधिक लाभ होगा। पांव नजदीक रखना है, शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ना है, चेहरे को सामने रखना है। मैजिक एक्सरसाइज के 6 स्टेप है दोस्तों। तो अपने को यह भी ध्यान रखना है कि अपने लेवल मेंटेन करना है। इसमें 3 प्रकार के लेवल हैं मैजिक एक्सरसाइज में, कंधे का लेवल, छाती का लेवल और कमर का लेवल। यानी शोल्डर लेवल, चेस्ट लेवल और वेस्ट लेवल, 3 प्रकार के लेवल हैं मैजिक एक्सरसाइज में। 2 प्रकार के मूवमेंट है, एक स्ट्रेट मूवमेंट रहेगा जो तीनों लेवल पे चलेगा, कंधे पे भी चलेगा, छाती पे भी चलेगा और कमर पे भी। शोल्डर, चेस्ट और वेस्ट तीनों पे स्ट्रेट लेवल भी, ये स्ट्रेट मूवमेंट भी चलेगा। 2 प्रकार के मूवमेंट, एक स्ट्रेट मूवमेंट, फिर दूसरा मूवमेंट है क्रॉस मूवमेंट, जिसमें राइट हैंड लेफ्ट हैंड की तरफ मूव करता है और लेफ्ट हैंड राइट हैंड की तरफ मूव करता है। इस ढंग से क्रॉस चलता है। ये 2 प्रकार के मूवमेंट है। दोनों प्रकार के मूवमेंट तीनों लेवल पे चलते हैं, शोल्डर लेवल, चेस्ट लेवल और वेस्ट लेवल, ऐसे करके 6 इसके स्टेप है। 1 सेकंड में अपने को एक बार मूवमेंट करना है, यानी अपने को समय का भी रिदम बिठाना है। फिर अपने को पेट से ट्विस्ट लेना है, पेट से ही ट्विस्ट लेना है, कमर से अपने को ट्विस्ट नहीं लेना है। कमर से अपन ट्विस्ट लेंगे घुटनों पे जाएगा, अपने को पेट से ट्विस्ट लेना है और पेट से ट्विस्ट लेंगे तो कमर तक जाएगा। इस ढंग से अपने को ये एक्सरसाइज करनी है। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए फिर ध्यान रखना है कि अपने दोनों हाथ का जो गैप है, जब अपन मूवमेंट करेंगे एक्सरसाइज में, तो दोनों हाथ के गैप में, दोनों हाथ के बीच में अपने बॉडी का गैप मेंटेन होना चाहिए। ये शरीर का गैप हाथों में मेंटेन होना चाहिए। स्ट्रेट चलाते समय भी मेंटेन होना चाहिए और क्रॉस चलाते समय भी मेंटेन होना चाहिए। क्रॉस चलाते समय ऐसे मेंटेन होगा, स्ट्रेट चलाते समय ऐसे मेंटेन होगा। इस ढंग से अपने को शरीर का गैप हाथ में मेंटेन करना है। प्रत्येक स्टेप आपको समझाते हुए आप मेरे साथ करिए, अपने परिवार के साथ खड़े हो जाइए और आराम से ऑनलाइन
मेरे को देख के और एक्सरसाइज समझ के आप आराम से मेरे साथ करिए। पहले स्टेप की पोजीशन लेनी है अपने को कंधे के लेवल पे। राइट हैंड को कंधे के लेवल पे सीधा करना है, ना ऊपर ना नीचे, कंधे के लेवल में बराबर सीधा। और लेफ्ट हैंड को कंधे के लेवल में फोल्ड करना है। एक सेकंड आप देख लीजिए मैं कैसे मूवमेंट करता हूं, वैसे आपको मूवमेंट करना है। राइट हैंड को फोल्ड करते हुए मैं लेफ्ट हैंड को ओपन किया, दोनों हाथ का मूवमेंट साथ रहेगा, फिर लेफ्ट हैंड पूरा ओपन हो जाएगा और राइट हैंड कंधे के लेवल तक फोल्ड हो जाएगा। इस ढंग से अपने को इसको फोल्ड करते हुए इसको ओपन करना है। इस ढंग से अपने को मूवमेंट करना है। पहले स्टेप की आप पोजीशन ले लीजिए, राइट हैंड को कंधे के लेवल में सीधा कर लीजिए और लेफ्ट हैंड को आप फोल्ड कर लीजिए। इस ढंग से आप पोजीशन ले लीजिए, बड़े आराम से सहजता से पोजीशन ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 बड़े आराम से चलाना है आपको। 1 सेकंड में एक बार मूवमेंट करना है, टाइमिंग का रिदम रखना है, पेट से ट्विस्ट लेना है, कंधे के लेवल को मेंटेन करना है। कंधे के लेवल पे आराम से हाथ चलाइए, दोनों हाथ के बीच में अपने को शरीर का गैप रखना है। पेट से ट्विस्ट लेते हुए आराम से करना है, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। जितना आप शरीर को ढीला छोड़ेंगे दोस्तों, उतना आपका पेट से ट्विस्ट अच्छा आएगा। पेट से ही ट्विस्ट लेना है, कमर से नहीं, बड़े आराम से इस ढंग से। 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 बार अपने को करना है। मैजिक एक्सरसाइज के 6 स्टेप टोटल हैं और 40 बार करना है, यानी आपके 240 सेकंड सिर्फ खर्च होंगे, उससे ज्यादा नहीं। 240 सेकंड में आपको स्वास्थ्य मिलेगा, पूर्ण स्वास्थ्य मिलेगा। मैजिक एक्सरसाइज सरल है और 40 सेकंड प्रत्येक स्टेप को करना है बड़ी सहजता से। इसमें कोई प्रकार की जल्दीबाजी नहीं, कोई प्रकार की ताकत की आवश्यकता नहीं, कोई प्रकार को सांस को अपने को लंबा खींचना, रोकना और छोड़ना, ये प्रक्रिया भी इसके अंदर नहीं है, ये क्रिया भी नहीं है। बड़ी सहजता से खड़े होकर इस एक्सरसाइज को करना है। सेकेंड स्टेप की पोजीशन ले लीजिए आप चेस्ट लेवल पे। अपने को चेस्ट लेवल पे बिल्कुल हाथ को सीधा लेके जाना है, चेस्ट लेवल से बिल्कुल सीधा लेना हाथ को, ऊपर से नीचे की तरफ झुका हुआ रहेगा, हाथ सीधा रहेगा राइट हैंड, और चेस्ट लेवल के सामने अपनी हथेली रहेगी इस ढंग से, और दूसरा चेस्ट लेवल पे फोल्ड रहेगा लेफ्ट हैंड इस ढंग से। इस ढंग से अपने को पोजीशन लेनी है और आप मेरे को एक बार देख लीजिए कैसे मूवमेंट करते हैं, फिर उस ढंग से अपने को 40 बार मूवमेंट करना है, ठीक है। एक ऐसे इसको फोल्ड करते हुए इसको ओपन कर दिया, फिर इसको ओपन करते हुए इसको फोल्ड कर दिया। इस ढंग से अपने को मूवमेंट करना है। 1 सेकंड में एक बार, झटका देना नहीं है। चेस्ट लेवल पे बिल्कुल हथेली सीधी लेके जाइए, हाथ का नीचे की तरफ झुकाव रहेगा और चेस्ट लेवल पे अपनी हथेली रहेगी, और दूसरा लेफ्ट हैंड है जो चेस्ट लेवल पे फोल्ड कर लीजिए। इस ढंग से आप पोजीशन ले लीजिए आराम से, सहजता से, बिल्कुल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बड़े आराम से करना है। चेस्ट लेवल को मेंटेन करना है। राइट हैंड को ओपन करेंगे तो लेफ्ट हैंड को फोल्ड करेंगे, लेफ्ट हैंड को ओपन करेंगे तो राइट हैंड को फोल्ड करेंगे। इस ढंग से 1 सेकंड में एक बार मूवमेंट करना है। आराम से शरीर को ढीला छोड़ना है, सहज सीधा खड़ा रहना है, चेहरा सामने, बिल्कुल आराम से, पांव नजदीक, बड़ी सहजता से करना है, एकदम आराम से। 1 सेकंड में एक बार मूवमेंट है। चेस्ट लेवल को मेंटेन करिए, दोनों हाथ का मूवमेंट साथ में, एकदम आराम से। 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
39 40। 2 स्टेप हो गए दोस्तों, मैजिक एक्सरसाइज के 2 स्टेप आपने कंप्लीट कर लिए। बड़ी सहज है, बड़ी सरल है। हमारा YouTube चैनल भी है, YouTube पे जाइए, वहां पे टाइप करिए मैजिक एक्सरसाइज बाय राजेश झंवर, तो हमारा YouTube चैनल आएगा। उसको सब्सक्राइब करिए और उसकी बेल दबाना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल दबाएंगे तो आपको मैजिक एक्सरसाइज के अपडेट्स, वीडियोस, उसकी न्यूज़, हेल्थ टिप्स आपको समय समय पे मिलती रहेगी, ताकि मैजिक एक्सरसाइज से आप अपडेट रहेंगे। YouTube के ऊपर मैजिक एक्सरसाइज बाय राजेश झंवर, ये आप टाइप करेंगे तो मेरा चैनल आपके सामने रहेगा। सब्सक्राइब करिए, बेल दबाइए। तीसरा स्टेप करते हैं दोस्तों मैजिक एक्सरसाइज का, जो वेस्ट लेवल पे है। वेस्ट लेवल से अपना हथेली नीचे, हाथ नीचे रहता है। इस हथेली को अपना उतना ही आगे बढ़ाना है जितना वेस्ट लेवल मेंटेन है, इससे ज्यादा अपने को बढ़ाना नहीं है। वेस्ट लेवल के सामने अपनी हथेली, हाथ नीचे रहता है, इस हाथ को इतना ही आगे लेना है। हाथ को सीधा रखना है, जिसको ओपन करेंगे, और दूसरे हाथ को, लेफ्ट हैंड को अपन वेस्ट लेवल पे फोल्ड कर लेंगे। उसको सीधा नहीं रखना दोस्तों, फोल्ड करना है। इस ढंग से अपने को तीसरे स्टेप की पोजीशन लेनी है और हल्का नीचे पुश देना है, ताकि अपन मूवमेंट करेंगे तब अपना हाथ, अपनी हथेली आगे नहीं जाए। वेस्ट लेवल को ही मेंटेन करना है, वेस्ट लेवल से अपना हाथ आगे नहीं जाए, इसको ध्यान रखना है। लेवल का, मूवमेंट का बहुत बड़ा महत्व है। इससे अपने पेट पे, स्टोमक पे प्रॉपर जगह, प्रॉपर प्रेशर आता है। वो प्रॉपर प्रेशर ही अपने पेट के अंदर बैठी हुई सारी मशीनों की माइल्ड एक्सरसाइज करता है, जिससे उनकी इफिशियंसी बढ़ती है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और अच्छे प्रकार से वो काम करके अपने शरीर को बैलेंसिंग स्वास्थ्य देता है। ये तीसरे स्टेप की पोजीशन ले लीजिए वेस्ट लेवल पे, और 1 सेकंड आप देख लीजिए कैसे मूव करते हैं। इसको फोल्ड करते हुए इसको ओपन करना है, बस इतना ही ओपन करना है जितना वेस्ट लेवल मेंटेन है। हल्का हथेली को पुश देके रखना है नीचे, और इसको फोल्ड करते हुए इसको ओपन करना है। तो राइट हैंड को आप ओपन कर लीजिए और लेफ्ट हैंड को फोल्ड कर लीजिए वेस्ट लेवल पे। पोजीशन ले लीजिए आराम से, सहजता से। तैयार हो जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको करते समय कई लोग झुकते हैं तीसरे स्टेप को, और छठे स्टेप को करते समय अपने को सहज खड़ा रहना है, झुकना नहीं है। 1 सेकंड में एक बार मूवमेंट करना है दोस्तों। पेट से ट्विस्ट लेना है, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ना है, ताकि पेट से अच्छा ट्विस्ट आए। जितना शरीर ढीला छोड़ेंगे उतना पेट से अच्छा ट्विस्ट आएगा। वेस्ट लेवल को मेंटेन करना है। वेस्ट लेवल पे हाथ ओपन और क्लोज करना है। एक हाथ को पूरा ओपन करना है, एक हाथ को क्लोज करना है, पूरा फोल्ड करना है। वेस्ट लेवल पे ही, लेवल से आगे अपना हाथ जाए नहीं, उस हिसाब से आप ध्यान रखिए। बड़ी सहज तरीके से इसको करिए। 1 सेकंड में एक बार मूवमेंट। दोनों हाथों के बीच में अपना शरीर का गैप भी मेंटेन हो रहा है, इस ढंग से अपन मेंटेन करिए। 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। 3 स्टेप आपने कंप्लीट कर लिए मैजिक एक्सरसाइज के। बड़े सहज तरीके से इसे हर कोई कर सकता है, बड़ी सहज तरीके से कर सकता है। मैजिक एक्सरसाइज दिन भर में आप कभी भी कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन इतना ध्यान रखना है आपको कि अगर आपने लिक्विड पिया है जिससे पेट में पेस्ट बनता है, जूस है या अपना शरबत है, इस ढंग से कोई दूध है, कॉफी है, चाय है, ये जब अपन लेते हैं लिक्विड, तो उससे पेट में पेस्ट बनता है, जिससे अपने शरीर के अंदर आंतों में वो पेस्ट रहता है। इसके लिए अपने को अगर लिक्विड पिया है जिससे पेस्ट बनता है पेट के अंदर, उसको लेने के 45 मिनट बाद में आप मैजिक एक्सरसाइज करिए। अगर आपने सॉलिड खाया है, जैसे नाश्ता किया है, खाना खाया है, तो आप इसको 1.5 घंटे बाद में, यानी 90 मिनट बाद में आप इसको कर सकते हैं।
यानी दिन भर में कभी भी आपको जब समय मिले मैजिक एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर ध्यान रखना है दोस्तों, आपको मैजिक एक्सरसाइज कोई भी आप एक्सरसाइज करते हो, जैसे योगा करते हो, प्राणायाम करते हो, मेडिटेशन करते हो, दौड़ लगाते हो, जिम जाते हो, एक्स्ट्रा एफर्ट लेते हो, वर्कआउट करते हो, कोई भी प्रकार की आप एक्टिविटी करते हो, सबसे लास्ट में मैजिक एक्सरसाइज को करना है। क्योंकि मैजिक एक्सरसाइज आपके पेट के अंदर बैठी सारी मशीनों की माइल्ड एक्सरसाइज करता है और आंतों को सही सेट करता है, ताकि आपका पेट वापस डिस्टर्ब ना हो। आपका पेट सही ढंग से सेट हुआ है तो उसको वापस डिस्टर्ब ना करे। इसके लिए सबसे लास्ट में आप कोई भी क्रिया करें, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, उसके सबसे लास्ट में आप मैजिक एक्सरसाइज को करिए। ये आपसे गुजारिश है, क्योंकि ये पेट को सही सेट करता है, उसके बाद में कोई प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। अभी मैंने 3 स्टेप, प्रत्येक स्टेप आपको अलग अलग करके बताए। अब मैं आपको तीनों स्टेप एक साथ कैसे करते हैं वो आपको करके बताता हूं, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि पहले स्टेप से दूसरे स्टेप में कैसे शिफ्ट होते हैं और दूसरे से तीसरे में कैसे शिफ्ट होते हैं। इस चीज को आप आराम से ध्यान से देखिए, ताकि आपको मैजिक एक्सरसाइज आप कंटिन्यूस कर सके 3 स्टेप। तो मैं आपको 10 टाइम करके बताता हूं कि इसको एक साथ कैसे प्ले किया जाता है। पहले स्टेप की मैंने पोजीशन ले ली है, आप ध्यान से देखिए, इसकी बारीकियां पकड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने 10 टाइम किया, 30 सेकंड मेरे खर्च हुए। अगर आप 40 टाइम करेंगे 6 स्टेप तो 240 सेकंड खर्च होंगे। सबसे कम समय लेने वाली दुनिया की एक इकलौती एक्सरसाइज है, और कम समय में, कम ताकत में आपको ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य प्रदान करने में मैजिक एक्सरसाइज पूर्णतया सक्षम है। और ये आपको प्राकृतिक रूप से आपके स्वास्थ्य लाभ देती है, आपका स्वास्थ्य बढ़ाती है, और आपको बीमारियों से दूर रखती है और दवाइयों से दूर रखती है दोस्तों। अब मैं आपको मैजिक एक्सरसाइज का चौथा स्टेप बताता हूँ। चौथा स्टेप करने के लिए अपने को राइट हैंड को लेफ्ट हैंड की तरफ क्रॉस करना है, और कंधे के लेवल पे अपने को राइट हैंड को ओपन करना है, न ऊपर न नीचे, कंधे के बराबर लेवल में हाथ को सीधा करना है, और लेफ्ट हैंड की तरफ, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड की तरफ क्रॉस करना है, और लेफ्ट हैंड को फोल्ड करना है कंधे के लेवल पे, शोल्डर लेवल पे आपको ये पोजीशन लेनी है। अब 1 सेकंड आप देख लीजिए मैं इसका मूवमेंट कैसे करूंगा। पहले ये ध्यान रखिए कि अपने राइट हैंड को ओपन करना है, क्रॉस पोजीशन लेनी है, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड की तरफ, और राइट हैंड की अंगुलियां लेफ्ट हैंड के कंधे के सामने आनी चाहिए। इस ढंग से अपने को क्रॉस करना है। फिर इसको लेफ्ट हैंड को ओपन करूंगा और राइट हैंड को फोल्ड करूंगा, तो राइट हैंड की अंगुलियां लेफ्ट हैंड की अंगुलियां राइट हैंड के कंधे के सामने आनी चाहिए। इस ढंग से क्रॉस चलेगा। कंधे का लेवल मेंटेन करना है, एक हाथ को फोल्ड, एक हाथ को ओपन। फिर राइट हैंड को मैं ओपन करते हुए लेफ्ट हैंड को फोल्ड करता हूँ, तो राइट हैंड की अंगुलियां वापस लेफ्ट हैंड के कंधे के सामने। इस ढंग से अपने को मूवमेंट करना है, ये पोजीशन लेनी है। राइट हैंड को आप ओपन कर लीजिए, लेफ्ट हैंड की तरफ क्रॉस कर लीजिए, राइट हैंड की अंगुलियां लेफ्ट हैंड के कंधे के सामने। इस ढंग से आप पोजीशन ले लीजिए, और लेफ्ट हैंड को फोल्ड कर लीजिए कंधे के लेवल पे। ये पोजीशन ले लीजिए आराम से, ताकत की जरूरत नहीं है, केवल मूवमेंट को आपको ध्यान रखना है कि मूवमेंट करते समय लेफ्ट हैंड को ओपन करेंगे तो राइट हैंड के कंधे के सामने लेफ्ट हैंड की उंगलियां आएगी, और राइट हैंड को ओपन करेंगे तो राइट हैंड की उंगलियां लेफ्ट हैंड के कंधे के सामने। इस ढंग से अपने को क्रॉस करना है और कंधे का लेवल मेंटेन करना है। शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, बड़े सहज तरीके से क्रॉस चलाना हाथ, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड की तरफ, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड की तरफ। कंधे का लेवल मेंटेन करना है, शोल्डर लेवल अपने को मेंटेन करना है। 1 सेकंड में एक बार मूवमेंट करना है, आराम से। पेट से ट्विस्ट लेना है, बड़ी सहजता से करना है, ताकत की जरूरत नहीं है, बड़े सहज तरीके से इसको करिए। शरीर को जितना ढीला छोड़ेंगे उतना पेट से अच्छा ट्विस्ट आएगा दोस्तों। पाँव नजदीक रखिएगा, चेहरा सामने, शरीर को बिल्कुल ढीला, आराम से इस एक्सरसाइज को करिए। 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। 4 स्टेप आपने कंप्लीट कर लिए दोस्तों। मैजिक एक्सरसाइज के 6 स्टेप है, उसमें से 4 आपने पूर्ण कर लिए बड़े सहज तरीके से। ये चौथा स्टेप है, आपने कंप्लीट कर लिया। अब 5वें स्टेप की पोजीशन लेते हैं दोस्तों। 5वां स्टेप है चेस्ट लेवल पे। चेस्ट लेवल पे अपने को राइट हैंड ओपन करना है और लेफ्ट हैंड की तरफ क्रॉस करना है, और लेफ्ट हैंड को चेस्ट लेवल पे फोल्ड करना है। चेस्ट लेवल के सामने राइट हैंड को बराबर सीधा लेना है, चेस्ट लेवल मेंटेन करते हुए क्रॉस लेना है। चेस्ट लेवल पे राइट हैंड को लेफ्ट हैंड की तरफ क्रॉस लेना है। अब इसमें यह ध्यान रखना है, जैसे चौथे स्टेप में आपने ध्यान रखा था कि राइट हैंड की उंगलियां लेफ्ट हैंड के कंधे के सामने, लेकिन इसमें आपने को ध्यान रखना है दोस्तों कि राइट हैंड की उंगलियां लेफ्ट हैंड के अंगुलियों के सामने, यानी राइट हैंड लेफ्ट हैंड की तरफ क्रॉस ओपन होगा और लेफ्ट हैंड चेस्ट लेवल पे फोल्ड होगा। चेस्ट लेवल मेंटेन रखना है और राइट हैंड की उंगलियां लेफ्ट हैंड की उंगलियों के सामने, इस तरह से अपने को पोजीशन लेनी है। फिर राइट हैंड को फोल्ड करेंगे और लेफ्ट हैंड को ओपन करेंगे, तो लेफ्ट हैंड की उंगलियां राइट हैंड की उंगलियों के सामने, और चेस्ट लेवल मेंटेन करना है। चेस्ट लेवल पे अपने को हाथ क्रॉस सीधा लेना है, ठीक है, और राइट हैंड को ओपन करेंगे और लेफ्ट हैंड को फोल्ड करेंगे, तो वापस राइट हैंड की उंगलियां लेफ्ट हैंड की उंगलियों के सामने, चेस्ट लेवल पे। इस ढंग से पोजीशन ले लीजिए। चेस्ट लेवल से क्रॉस लेफ्ट हैंड की तरफ राइट हैंड को ले लीजिए और राइट हैंड की उंगलियां लेफ्ट हैंड की उंगलियों के सामने, लेफ्ट हैंड को चेस्ट लेवल पे फोल्ड कर लीजिए। इस ढंग से ऐसे अपने को पोजीशन लेनी है 5वें स्टेप की। आराम से सहजता से पोजीशन ले लीजिए। राइट हैंड की उंगलियां लेफ्ट हैंड की उंगलियों के सामने, राइट हैंड को ओपन करना है, लेफ्ट हैंड की तरफ क्रॉस, चेस्ट लेवल के हिसाब से, चेस्ट लेवल को ध्यान में रखते हुए चेस्ट लेवल मेंटेन करना है। इस ढंग से ले ली पोजीशन आपने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। बड़े आराम से करना है। चेस्ट लेवल को मेंटेन करते हुए राइट हैंड को ओपन कर क्लोज करना है, वैसे ही लेफ्ट हैंड को करना है। दोनों हाथ का मूवमेंट साथ में, ऐसे इस ढंग से एक ओपन हो रहा है, एक क्लोज हो रहा है। पेट से ट्विस्ट लेना है, चेस्ट लेवल मेंटेन करना है। इस ढंग से बड़े आराम से राइट हैंड ओपन, लेफ्ट हैंड क्लोज, लेफ्ट हैंड ओपन, राइट हैंड क्लोज, इस ढंग से चलना है। चेहरा सामने, झुकना नहीं है, शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। बहुत ही सरल है, बहुत ही सहज है। 5 स्टेप आपने कंप्लीट कर लिए। मैजिक एक्सरसाइज का लास्ट एंड फाइनल स्टेप है 6वां स्टेप। 6 स्टेप 40-40 सेकंड, 240 सेकंड आपके खर्च। मैजिक एक्सरसाइज दोस्तों 10 दिन में आपका एसिड बैलेंस कर देता है, पित्त की शिकायत आपकी दूर कर देता है। पित्त से रिलेटेड आपको जो दवाइयां चालू है वो बंद हो जाएगी धीरे धीरे करके। फिर 20 दिन में गैस बैलेंस करता है, तो गैस से रिलेटेड आप चूर्ण गोलियां जो भी लेते हैं तो वो आपकी बंद हो जाएगी। 30 दिन में कफ बैलेंस करता है, यानी आपको जैसे मौसम बदलता है कई लोगों को तो कफ की शिकायत हो जाती है, सर्दी जुकाम बुखार आ जाता है, ये आपको जल्दी से नहीं होगा दोस्तों। मैजिक एक्सरसाइज के बाद आपका कफ बैलेंस होगा, सर्दी जुकाम लगेगी नहीं, खांसी आएगी नहीं, जल्दी से आपको कोई भी प्रकार का ऐसा सिम्टम्स यानी ऐसा वायरस आपको संक्रमण नहीं कर पाएगा मैजिक एक्सरसाइज के कारण। 30 दिन में ही दोस्तों
मैजिक एक्सरसाइज पेट साफ करना चालू कर देता है, यानी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत आपकी खत्म। कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड आपकी कोई दवाइयां चालू है वो धीरे धीरे बंद हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आपको कब्ज के लिए कोई भी प्रकार की गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी 30 दिन के बाद में। मैजिक एक्सरसाइज शुरू करने के 30 दिन बाद में आपने मैजिक एक्सरसाइज सीख ली, सीखने के 30 दिन बाद में आपको कब्ज की शिकायत दूर हो जाएगी। 40 दिन में दोस्तों मैजिक एक्सरसाइज से नेचुरल भूख लगती है, आपको भूख महसूस होगी, आपको खाना खाने की इच्छा प्रकट होगी और आपके मुंह के जायके में वृद्धि होगी। आपको खाने के टेस्ट लेने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी, आपको खाने का अच्छा टेस्ट आएगा, मुंह की गंध कम हो जाएगी, आपकी रस ग्रंथियां, पाचन तंत्र स्वस्थ होने से, सही प्रकार के केमिकल सप्लाई होने से, तो आपकी रस ग्रंथियों को सही प्रकार की फीडिंग मिलने से तो उनकी वर्किंग भी रस ग्रंथियों की सही हो जाती है, सही लार बनना और निकलना, ये इसकी क्रिया चालू हो जाती है। ये 40 दिन में होता है दोस्तों। 50 दिन में नेचुरल प्यास लगती है, अपने शरीर में 65 से 70% तक पानी रहता है, यानी पानी की अच्छी खासी भूमिका अपने शरीर में रहती है और मैजिक एक्सरसाइज नेचुरल प्यास लगा के आपके वाटर लेवल को संतुलित करता है। कई बार घंटों घंटों बैठे रहते हैं, पानी की इच्छा नहीं होती, पानी नहीं पीते हैं, पता ही नहीं चलता, 3 घंटे मीटिंग में बैठे रहे, पानी बिल्कुल पिया ही नहीं। तो मैजिक एक्सरसाइज से आपको पानी की प्यास लगेगी, आपको महसूस होगा कि पानी चाहिए और आप पानी पिएंगे। काम में लगे हैं तो भी आपको प्यास लगेगी तो आप पानी मांगे, यानी आपकी बॉडी को पानी की जरूरत है, आप पानी पिएंगे। 60 दिन में दोस्तों आपके पाचन तंत्र में इतना सुधार हो जाता है कि आपके खून की क्वालिटी अच्छी हो जाती है, उनके खून के अंदर जो एलिमेंट्स रहते हैं वो आपके बैलेंस हो जाते हैं, उनके अंदर जो चीज जितनी मात्रा में चाहिए खून के अंदर वो सब बैलेंसिंग होती जाती है। तो खून की क्वालिटी बढ़ने से आपके चेहरे पे रौनक आती है, आपके चेहरे पे तेज आता है, आपका एक्टिवनेस बढ़ जाता है, आपकी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, आपको थकान कमजोरी से कोसों दूर हो जाते हैं दोस्तों। ये 60 दिन में आपको लाभ मिलता है मैजिक एक्सरसाइज से। 70 दिन में दोस्तों आपको हृदय संबंधी और रक्त संबंधी कोई भी बीमारी हो उसमें आपको धीरे धीरे आराम मिलता है और उसके डोजेज जो गोलियों के हैं वो कम होते हैं। ऐसे 80 दिन में आपको पुरानी बीमारी जो आपके साथ चली आ रही है उसमें आराम मिलता है और 90 दिन में आपकी पूरी बॉडी मैजिक एक्सरसाइज रिस्टोर कर देता है। दोस्तों आपका समय है, समय ज्यादा लग रहा है, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आपको ये जानकारियां देनी भी बहुत आवश्यक है ताकि आप मैजिक एक्सरसाइज के बेनिफिट्स को समझें। छठा स्टेप, लास्ट स्टेप करते हैं अपन मैजिक एक्सरसाइज का। वेस्ट लेवल पे अपने को क्रॉस लेना है, राइट हैंड को ओपन करना है, लेफ्ट हैंड को फोल्ड करना है, राइट हैंड की उंगलियां लेफ्ट हैंड की उंगलियों के सामने, इस ढंग से अपने को राइट हैंड को वेस्ट लेवल पे ही क्रॉस करना है, उससे ज्यादा आगे हाथ को लेके जाना नहीं है। हल्का हाथ को नीचे पूछ देते हुए अपने को मूवमेंट करना है। राइट हैंड की उंगलियां लेफ्ट हैंड की उंगलियों के सामने, वेस्ट लेवल पे अपने को लेफ्ट हैंड फोल्ड करना है और राइट हैंड को वेस्ट लेवल पे क्रॉस लेफ्ट हैंड की तरफ लेते हुए अपने को ओपन करना है, इस ढंग से। और 1 सेकंड आप देख लीजिए इसका मूवमेंट। राइट हैंड को मैं फोल्ड करते हुए लेफ्ट हैंड को ओपन कर रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड की उंगलियां राइट हैंड की उंगलियों के सामने और वेस्ट लेवल मेंटेन। अपने को वेस्ट लेवल मेंटेन करना है, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड की तरफ क्रॉस करना है और लेफ्ट हैंड को राइट हैंड की तरफ क्रॉस करना है। और ये ध्यान रहे कि लेफ्ट हैंड को ओपन किया है तो राइट हैंड की उंगलियों के सामने आएगी और राइट हैंड को ओपन करेंगे तो राइट हैंड की उंगलियां लेफ्ट हैंड की उंगलियों के सामने आएगी। इतना ही क्रॉस करना है और लेवल मेंटेन करना है। 1 सेकंड में एक बार मूवमेंट करना है दोस्तों। पोजीशन ले लीजिए, वेस्ट लेवल पे क्रॉस, लेफ्ट हैंड की तरफ हाथ को क्रॉस करिए और वेस्ट लेवल पे ओपन कर लीजिए राइट हैंड को, लेफ्ट हैंड को फोल्ड कर लीजिए, इस ढंग से पोजीशन ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सीधा खड़ा रहना है, झुकना नहीं है। वेस्ट लेवल पे अपने को हाथ मूवमेंट करने हैं, 1 सेकंड में एक बार मूवमेंट करना है। राइट हैंड को क्रॉस लेके जाना है लेफ्ट हैंड की तरफ और लेफ्ट हैंड को क्रॉस लेके जाना है राइट हैंड की तरफ।
राइट हैंड की उंगलियां लेफ्ट हैंड की उंगलियों के सामने आएगी और लेफ्ट हैंड की उंगलियां राइट हैंड की उंगलियों के सामने आएगी। वेस्ट लेवल मेंटेन करते हुए पेट से ट्विस्ट देना है। 1 सेकंड में एक बार मूवमेंट है। सहज खड़ा रहना है, ताकत जरूरत नहीं है बिल्कुल भी ताकत की, एकदम सहजता से करिए। पांव नजदीक, चेहरा सामने, सरल खड़े हो जाइए एकदम आराम से। 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। 6 स्टेप कंप्लीट हो गए, यानी मैजिक एक्सरसाइज के प्रत्येक स्टेप आपने कंप्लीट कर दिए। 6 स्टेप है, 6 के 6 कंप्लीट कर लिए। अब आपको मैं चौथा, पांचवा और छठा कैसे कंटिन्यूस करते हैं, चौथे से पांचवे में कैसे शिफ्ट होते हैं और पांचवे में छठे में कैसे शिफ्ट होते हैं। जल्दीबाजी करनी नहीं है, बड़ी सहजता से करना है। आपको प्रत्येक स्टेप 40-40 बार करना है, यानी 40-40 सेकंड करना है। और मैं आपको 10-10 बार यानी 10-10 टाइम आपको चौथा, पांचवा और छठा स्टेप करके बताऊं। राइट हैंड को लेफ्ट हैंड की तरफ ओपन कर दिया और राइट हैंड की उंगलियां लेफ्ट हैंड की उंगलियों के सामने। अब आप मेरे को आराम से देखिए सहजता से और इसकी बारीकियों को पकड़िए और आप भी इसको सटीक करिए। इस ढंग से मैं आपको 10-10 बार कंटिन्यूस करके बताता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, चेंज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, चेंज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसे आपको 40-40 बार कंटिन्यूस करना है ताकि आपका समय कम से कम लगे। मैजिक एक्सरसाइज सरल है, इसको सहजता से कोई भी कर सकता है, इसको आराम से कोई भी कर सकता है। कम समय लेती है। आपने मैजिक एक्सरसाइज को 5 मिनट दिए तो आपको मैजिक एक्सरसाइज पूर्ण स्वास्थ्य देगा, प्राकृतिक रूप से स्वास्थ्य देगा। आप बीमारियों से दूर रहेंगे, आप दवाइयों से दूर रहेंगे। जाहिर है दवाइयों से दूर रहेंगे तो आपको दवाइयों के कोई भी इस प्रकार के साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। आपकी छोटी छोटी बीमारियां यानी जो बेसिक बीमारियां हैं, जो बढ़ती बढ़ती एक विशाल रूप ले लेती है और एक बड़ी बीमारी को जन्म देती है, तो आपकी ये छोटे छोटे जो शारीरिक विकार हैं ये आपको नहीं होंगे तो आपको बड़ी बीमारी होने का चांस ही नहीं के बराबर हो जाता है। तो आप आइए मैजिक एक्सरसाइज के साथ जुड़िए और मैजिक एक्सरसाइज करिए। मैजिक एक्सरसाइज की वेबसाइट है दोस्तों, उस वेबसाइट पे हमारे लिंक्स हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोई भी शंका हो आप हमसे संपर्क करके उसका समाधान कर सकते हैं। और इसका वेबसाइट का एड्रेस आप नोट कर लीजिए, www.magicexercise.in। इस वेबसाइट पे आपको हमारी मैजिक एक्सरसाइज की पूरी जानकारी मिलेगी और आप हमसे सहजता से संपर्क कर सकते हैं। आज दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि अपने बॉडी टेम्परेचर को कैसे मैनेज और मेंटेन किया जाता है। पहली चीज तो आपके पास अगर इंस्ट्रूमेंट नहीं हो, आप कहीं बाहर घूमने गए हो और आपके पास में थर्मामीटर नहीं है, आप अगर टेम्परेचर आपको लगता है कि आपको थकान है, कमजोरी है, आसक्तपना है और वीकनेस महसूस होती है, तो आप अपनी हथेली से 3 जगह अपना टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। हथेली को लेने का और पीठ को ओपन करने का और उस पर हथेली रखने का, और अपने अगर तापमान में तीव्रता है थोड़ी तो ये समझ लीजिए आपका बॉडी टेम्परेचर डिस्टर्ब है। दूसरी जगह है दोस्तों, हथेली को कपड़े ऊपर करके बेली पे रखिए। बेली पे रखने पर आपको हथेली की तापमान में तीव्रता महसूस हो तो समझ लीजिए आपका बॉडी टेम्परेचर डिस्टर्ब है। तीसरा स्थान है दोस्तों, हथेली से अपने थाई पे कपड़े हटा के अपने थाई पे हाथ रखिए। थाई पे अगर आपको तापमान में तीव्रता महसूस हो तो ये समझ लीजिए आपका बॉडी टेम्परेचर डिस्टर्ब है। ऐसे अपन बिना इंस्ट्रूमेंट के अपने बॉडी टेम्परेचर को जज कर सकते हैं कि अपना बॉडी टेम्परेचर डिस्टर्ब है या नहीं है। अगर डिस्टर्ब है तो अपने को क्या करना चाहिए वो आगे की वीडियो में बताऊंगा। अगर तापमान टेम्परेचर
बुखार है तो आपको कैसे कैसे उसको मैनेज करना है, वो आगे के वीडियो में बताऊंगा। अभी आपको बॉडी टेम्परेचर कैसे मैनेज करते हैं और कैसे मेंटेन करते हैं वो आपको बताता हूँ। जब दोस्तों आप नहाने जाते हैं तो शरीर पे पानी गिराते हैं। पानी गिराने के पहले इतना सा पानी 25-30 ml, जिससे अपन मुंह का कुल्ला करते हैं, मुंह को साफ करने के लिए अपन मुंह में पानी लेते हैं, उतना ही पानी मुंह में लेना है। उसको होल्ड करना है 2 मिनट के लिए। नहाने के पहले, पानी गिराने के पहले इतना सा पानी अपने को मुंह में लेना है। वो पानी चाहे नहाने का हो, जो आपके अगर पानी अच्छा पानी हो तो आप नहाने वाला पानी यूज कर सकते हैं मुंह में लेने के लिए, नहीं तो अपने पीने के पानी की बोतल रख लीजिए, गिलास रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, उससे इतना सा पानी मुंह में लीजिए और उसको मुंह मत करिए, हिलाइए मत, अंदर मुंह में लीजिए, 2 मिनट होल्ड करिए और अपने स्नान करने की क्रिया, बात करने की क्रिया चालू कर दीजिए। पानी गिराइए, तो पानी जैसे ही गिराएंगे बॉडी में अपने टेम्परेचर जनरेट होगा, वो टेम्परेचर उस पानी के अंदर ऑब्जर्व होगा, उस पानी के अंदर वो तापमान चला जाएगा। एक्स्ट्रा तापमान शरीर का जो है वो उस पानी के अंदर चला जाएगा। 2 मिनट इसको आप नहाएंगे, नहाते नहाते 2 मिनट आपके कंप्लीट हो गए, आप उस पानी को थूक दीजिए। वो पानी जो आप थूकेंगे वो पानी आपका गाढ़ा हो गया, लाल टाइप हो गया, उसका स्लाइट कलर चेंज हो गया, इसके अंदर आपका बॉडी टेम्परेचर आ गया, आपके रस ग्रंथियां, बैक्टीरिया वगैरह जो भी है वो उसके अंदर गंदगी आ गई और उसको थूक दीजिए। तो आपके 2 काम हुए, एक तो बॉडी टेम्परेचर मैनेज और मेंटेन हुआ, दूसरा आपके मुंह के अंदर टेम्परेचर, जो पानी में टेम्परेचर बढ़ा है उससे आपके बैक्टीरिया वगैरह जो मुंह के अंदर है वो खत्म हो गए, वो मर गए, ताकि आपके मुंह से गंध भी नहीं आएगी, आपका मुंह एकदम साफ महसूस होगा और आपका बॉडी टेम्परेचर भी सही रहेगा, बॉडी टेम्परेचर मैनेज और मेंटेन होगा। ध्यान रहे 2 मिनट होल्ड करना है, 2 मिनट बाद में अपने को थूकना है, अंदर नहीं लेना है, बाहर गिराना पानी को। इस प्रोसेस को नहाते समय आप 2 बार करिए। एक बार कर लिया आपने, मुंह में पानी लिया, 2 मिनट होल्ड किया और गिराया, फिर हाथ धो लिए, फिर वापस अच्छा पानी मुंह में लिया, 2 मिनट होल्ड किया, नहाने की प्रक्रिया चालू रखी। 5 मिनट में आप नहाते हैं या 10 मिनट में नहाते हैं, ये 2 बार प्रोसेस आपको नहाते समय करना है और आपको एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं लगा और नहाते नहाते आपका ये प्रोसेस हो गया, आपका बॉडी टेम्परेचर मैनेज और मेंटेन हो गया। दूसरी बार भी अपने को इतना पानी लेना है, 2 मिनट होल्ड करना है, मुंह नहीं करना है और थूकना है। पानी थिक हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, उस लाल टाइप, उस पानी की लाल टाइप का पानी हो जाएगा और पानी का स्लाइट कलर चेंज हो जाएगा। इससे आपका बॉडी टेम्परेचर मैनेज होगा और मेंटेन रहेगा, आपका बॉडी टेम्परेचर डिस्टर्ब नहीं होगा, आपको बाहर के वायरसों से कोई प्रकार का संक्रमण नहीं होगा। अगर आपका बॉडी टेम्परेचर सही है तो आपको कोई भी प्रकार का संक्रमण छू तक नहीं पाएगा दोस्तों। तो आप अपने इस कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने के लिए एक सहज और सटीक उपाय है। आप इस उपाय को करिए ताकि आप कोरोना वायरस से बच सके, उसके संक्रमण से बच सके, क्योंकि आपका बॉडी टेम्परेचर डिस्टर्ब नहीं रहेगा तो जल्दी से आपका बॉडी संक्रमण, वायरस आपको लगेगा नहीं। कोई भी प्रकार का वायरस, वायरल हो या कोरोना हो, ये जल्दी से आपको वायरस से बचाएगा। ये प्रक्रिया, ये जो प्रोसेस है आपको संक्रमण से बचाएगी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए दोस्तों, अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आपका दिन शुभ हो, उत्तम हो, वैसे ही आपके परिवार का दिन शुभ हो, उत्तम हो। और मैजिक एक्सरसाइज फेसबुक पे सुबह 7:30 बजे फेसबुक के पेज मैजिक एक्सरसाइज पे आपको डेली ऑनलाइन ये सेवा मुफ्त है, ये सेवा का कोई चार्ज नहीं है। ये सेवा आपको 7:30 बजे फेसबुक के मैजिक एक्सरसाइज नामक पेज पे आपको लाइव मैजिक एक्सरसाइज की ट्रेनिंग दी जाती है। मैजिक एक्सरसाइज सीखिए और अपने दिनचर्या में शामिल कीजिए। अपने दोस्तों को बताइए, अपने रिलेटिव्स को बताइए, अपने साथ काम करने वाले लोगों को बताइए, अपने प्रेमियों को बताइए, ताकि उनको भी स्वास्थ्य लाभ मैजिक एक्सरसाइज से मिल सके। मैजिक एक्सरसाइज बहुत सहज है और ज्यादा से ज्यादा लाभ देती है, स्वास्थ्य लाभ देती है। आपका धन्यवाद है कि आपने हमारा मैजिक लाइव शो ट्रेनिंग ज्वाइन किया और आपने मैजिक एक्सरसाइज की हमारे साथ में।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभारी। आज इसी आपका दिन शुभ हो, इसी भावनाओं के साथ में हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।